नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने उन पर जनता से देवी देवताओं के नाम पर वोट देने के लिए कहने का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी की टिप्पणी की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोगों को कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने लोगों का भरोसा पूरी तरह से खो दिया है। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 लोकसभा सीट में आज 3 जनसभा है। एक राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 2 सभा है, और एक दुमका लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 1 सभा है। अब इन लोगों के बात पर किसी का विश्वास नहीं है। इन लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे जीपीएम जिले के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंची। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को देखकर वह संतुष्ट नजर आई और एक बार फिर दावा किया कि इस बार भी देश में पीएम मोदी के 400 पार का नारा सफल होगा। अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई सरोज पांडे ने कहा कि देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पूरे देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 1 चरण का चुनाव अभी बाकी है। आखिरी चरण में भी भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट पड़ेंगे। भाजपा 400 पार का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगी। इसमें कोरबा लोकसभा सीट का नाम भी होगा। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने ये भी कहा कि स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने आई थी। सीसीटीवी लगे हुए हैं, संतोषजनक है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और 400 पार में कोरबा लोकसभा का नाम भी होगा। मुझे कहीं नहीं दिखता। यहाँ के चुनाव के बाद मैं देश के बाकी जगह क्षेत्रों में भी चुनाव प्रचार के लिए गई थी। मुझे कहीं पर भी 1 लाख रुपए का कोई असर नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिखाई देता है। हम यहाँ पर 11 की 11 सीटें जीतेंगे और देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, हम उसमें विजयी होंगे और 400 पार होगा। ये बताते हैं कि साथ रहने वाले नहीं है। किसी के डर से सब एकत्रित हुए, अब अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं। हजरत सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक का आगाज होते ही उर्स पाक कमेटी द्वारा शहर में भव्य शाही संदल निकाला गया। इस मौके पर मटका पार्टी और बैंड की धुन पर शहरवासियों के साथ बाबा के आस्थाने पर चादर पेश की गई। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के मौके पर 5 दिवसीय भव्य आयोजन में बुधवार की शाम खादिम आस्थाने से शाही संदल बड़े ही शान और शौकत के साथ निकाला गया। इस दौरान सालाना उर्स पाक कमेटी के सदस्यों और शहर की जनता के साथ शहर का गश्त करते हुए दरगाह औलिया में पहुंचा, जहां सभी ने बाबा की दरगाह पर चादर शिरनी पेश कर सभी की सलामती की दुआएं की। इस दौरान शहर में निकले शाही संदल में घोड़ी की सलामी आकर्षण का केंद्र रही। शाही संदल में शामिल सभी घोड़े एक के बाद एक अपना जौहर दिखाते हुए बाबा के आस्थाने तक पहुंचे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा के उद्देश्य को लेकर मनाए जा रहे इस एकता उर्स में कौमी एकता की मिसाल साफ नजर आई। उर्स पाक से 72 साल से भी बिखर रही है मजहबी एकता, प्रेम और सद्भावना की खुशबू, जिसके चलते 5 दिवसीय उर्स पाक प्रोग्राम में बुधवार की शाम शाही संदल की रस्म के साथ गुरुवार की रात से शानदार हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों के द्वारा 3 दिनों तक जंगी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सालाना
उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा और जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने सैयद बाबा के 72वें उर्स पाक पर पहुंचने वाले ज़ायरीनों से अपील की। उन्होंने दरगाह में चल रहे निर्माण तामीर कार्य पर अपना सहयोग करने की भी अपील की। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव का दौर जारी है।
उमस व गर्मी के साथ ही गर्म हवाओं ने इंसानों के साथ जानवरों का भी हाल बेहाल कर दिया है। वहीं रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जंगल सफारी की ओर से वन्य प्राणियों के बंद बाड़े में कूलर लगाए गए हैं। जंगल सफारी डायरेक्टर गणवीर धमशील ने बताया कि जंगल सफारी और जू में गर्मियों के मद्देनजर वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए हमने समुचित व्यवस्थाएं की है, जिसके अंतर्गत हमने ग्रीन नेट लगाया है, कूलिंग सिस्टम को बेहतर किया है और उन्हें हर जगह पानी उपलब्ध कराने के साथ ही उनके डाइट में भी बदलाव किया है। गर्मी को देखते हुए हमने खास प्लान बनाया है और उसी हिसाब से सतत निगरानी भी की जा रही है। जंगल सफारी और जू में नया रायपुर में हम लोग गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए हमने समुचित यहाँ व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत हमने जो है ग्रीन नेट का वहाँ पे जो है उनको कवर किया है। वह कई सारे हमारे इंक्लोजर्स है उसमें। उसके साथ साथ में हम लोग उनके कूलिंग सिस्टम्स है उसको इम्प्रूव किया गया है और साथ साथ में वाटर जो है हर जगह उनको उपलब्ध रहे। उसके साथ साथ में हमारे जो एनिमल्स है उनके डाइट में भी चेंजेस हमने किया है कि उनको थोड़ा वाटर एनरिच जो डाइट है उसको हमने बढ़ावा उसमें दिया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी हम लोग उसमें कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है ऐसी स्थितियां जो है निर्माण ना हो। हाँ, जैसे शेर के लिए हम मुख्य रूप से उनको मीट जो है वो पसंद रहता है, मटन मीट जो है, तो उसके हिसाब से उनको डाइट है। और प्लस जैसे हर्बीवोर जो है हमारे जैसे जो शाकाहारी जानवर है उनके लिए उनका डाइट अलग प्लान रहता है, जिसमें जैसे कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, ग्रासेस है और कुछ जो है ऐसे जो न्यूट्रिशियस आहार है जैसे नट्स वगैरह है वो लोग भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनका डाइट जो है प्लान पूरा हमारे जो वेटनेरियंस है वो पूरा प्लान करते हैं और उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर हम लोग उनको डाइट जो है उपलब्ध कराते हैं। खास करके जैसे अभी एनिमल्स के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जैसे उनके जो क्या बोलेंगे उनका जो मिनरल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की कमी ना हो, वाटर इंटेक जो है ज्यादा रहे एनिमल्स में, उसके लिए हम लोग ज्यादा उसमें ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम उसमें ज्यादा रहता है। और एनिमल केयर में हम लोग लगातार उसमें निगरानी में रख रहे हैं। जो कीपर्स है उनको हम लोग वेल ट्रेंड कर रहे हैं ताकि कीपर्स, क्योंकि उनके साथ में 24 आवर्स रहते हैं, तो उनके निगरानी हमने जो है बढ़ाई है अभी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई घटना तो हमारे यहाँ पे नहीं है और हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है 24/7 आवर्स कर रहे हैं। हाँ मतलब अभी अगर हम बात करें तो जैसे पर्यटक क्योंकि वैसे भी बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं ज्यादा, तो निश्चित रूप से मतलब लोग अभी थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए भी जो है एक अट्रैक्शंस बना रहे हैं ताकि लोग जो है यहाँ पे वीकेंड में खास करके आ सके और जब भी उनको मौका मिले, जब भी मौसम थोड़ा सा ठीक बने तो आने की यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय भीषण गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब हो गई है, साथ ही भीषण गर्मी की वजह से लू भी चल रही है। दूसरी ओर गर्मी के महीने में आग लगने की घटनाओं में भी अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित गोदवारा में एक गद्दे बनाने वाली फोम स्लीप कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक काले धुएं का गुबार उठने लगा। जब आग लगी तब कंपनी में 7 कर्मचारी काम कर रहे थे। 5 पुरुष कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 महिला कर्मी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दोनों महिला कर्मियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों के इलाज के दौरान मौत हो गई। रायपुर के एडिशनल एसपी लखन पटले ने मामले की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। खमतराई थाने क्षेत्र के बसंत विहार क्षेत्र के गद्दे फैक्ट्री में आग लगी है। 4 बजे के आसपास आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल पहुंची है। जब जैसे ही आग लगी, चूंकि गद्दा था, फोम में अचानक आग लगी। महिलाएं दूसरे गेट की तरफ भागी, पुरुष निकलने में बाहर सफल हुए, किंतु महिलाएं अंदर फंस गई थी, झुलस गई थी। अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है और सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। किस प्रकार से यहाँ काम चल रहा था, क्या किस परिस्थितियों में आग लगी,
सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। आग को काबू में पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 महिला पुरुष थे, जिसमें 5 पुरुष बाहर निकल गए, 2 महिलाएं अंदर फंसी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ काम कर रही है और आग को काबू में पा लिया गया है। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि मवेशी तस्कर पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर एवं तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोरतेंगा रोड से साईटांग मरट्रोली होते हुए झारखंड की ओर एक पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर तस्कर किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर रवाना किया गया। टीम द्वारा ग्राम पिलखी के पास नाकाबंदी की गई एवं मुखबिर के बताए अनुसार उक्त पिकअप वाहन रास्ते में आता दिखा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह पुलिस को देखकर वाहन को लगभग तेज कर भागता हुआ नजर आया
और पिलखी की ओर भागने लगा। उक्त वाहन के पहिए को पुलिस द्वारा विशेष तरीके से पंचर कर दिया गया, जिससे वाहन का चालक कुछ दूर जाकर वाहन को खड़ा कर वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन से कुल 9 मवेशियों को बरामद किया गया है। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और चूंकि ये पशु तस्कर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए उन्हें रोकने के लिए एक नई तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें उनकी गाड़ी को पंचर किया जा रहा है और पंचर के बाद भी ये गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाते हुए लेके गए हैं। इनका गाड़ी का नंबर आ गया है, ड्राइवर का नाम पता चल गया है, उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस पार्टी हमारी रवाना हो गई है और बहुत जल्द इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज जो गाड़ी मिली है उसमें 9 जानवर मिले हैं और ये लगातार अभियान चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने 2 ऐसी कार्रवाई की थी और इन पशु तस्करों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। लगातार इस तरह का अभियान जारी रखा जाएगा। इनके खिलाफ में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा की अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के चिखली में बन रहे निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स का पोर्च भरभरा कर गिर जाने से करीब 12 मजदूर घायल हो गए, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची जेवरा सिरसा पुलिस ने सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। दुर्ग जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम चिखली में बुधवार की शाम गोल्फ कोर्स में बन रहा क्लब हाउस का निर्माणाधीन पोर्च अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान वहां पर कार्य कर रहे लगभग 12 मजदूर घायल हो गए। मौके पर पहुंची जेवरा सिरसा पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस मामले में जेवरा सिरसा चौकी प्रभारी खगेंद्र पठारे ने बताया कि चिखली में संजय बाफना का गोल्फ कोर्स है। वहां पर क्लब हाउस में पोर्च निर्माण का कार्य किया जा रहा था। पोर्च निर्माण के लिए सेंटरिंग कार्य किए जा रहे थे। इसी दौरान शाम को अचानक सेंटरिंग भरभरा कर गिर पड़ा। कार्य कर रहे मजदूर इससे घायल हो गए। घटना के बाद मजदूरों को तुरंत जिला अस्पताल, साई अस्पताल, महिमा अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराकर मजदूरों का एक्सरे, सीटी स्कैन कराया जा रहा है। बता दें, जिले के 3 अस्पतालों में घायलों का उपचार किया जा रहा है, जिन्हें गंभीर चोटें आई है। वहीं घायल हुए मजदूरों में से 4 मजदूरों को जिला अस्पताल, 5 मजदूरों को महिमा अस्पताल और 5 मजदूरों को साई अस्पताल केलाबाड़ी दुर्ग में भर्ती कराया गया है। यहां से कुछ मजदूरों को गंभीर हालत के चलते BM शाह हॉस्पिटल भी रिफर किया गया है। इसी कड़ी में निर्माण के दौरान सुरक्षा की अनदेखी की गई है, जिसकी जाँच जेवरा पुलिस कर रही है। आपको बता दें, इतने बड़े स्लैब की ढलाई के दौरान सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस के मुताबिक किसी मजदूर को 27 फीट ऊंचाई में काम करने के बाद भी ना तो हेलमेट दिया गया था और ना ही अन्य सुरक्षा के उपाय बताए गए थे। वही सेंटरिंग की मजबूती को लेकर भी लापरवाही घोर बरती गई है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।